लोकसभा 2024 के चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, वैसे ही चुनाव से पहले अन्य संगठन ईवीएम मशीन का विरोध करते दिख रहे हैं। कानपुर के कचहरी चौराहे पर दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक एवं अधिवक्ताओं संग कई संगठनों ने मिलकर सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए ईवीएम मशीन का पुतला फूंककर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। एक ज्ञापन सौंपकर ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से लोकसभा 2024 के चुनाव कराने की मांग की। विरोध प्रदर्शन करते हुए सामाजिक संस्था के पदाधिकारी ने कहा कि लोकतंत्र में जनमानस अपने वोट के माध्यम से सरकार के उम्मीदवारों को चुनती है। कुछ वर्षों से ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव में पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। भारत ही नहीं, विश्व के तमाम देशों में ईवीएम मशीन से निष्पक्ष चुनाव कराए जाना संभव ही नहीं है। वर्तमान में केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है, वो पार्टी भी जब विपक्ष में थी तब उस पार्टी ने भी ईवीएम मशीन पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे। उन्होंने कहा कि यदि ईवीएम मशीन पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं तो चुनाव आयोग को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यदि चुनाव आयोग व भारत सरकार मनमाना हिटलरशाही रवैया अपनाकर ईवीएम मशीन से चुनाव कराने का प्रयास करती है तो सभी लोग आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि भारत के 99% मतदाताओं को ईवीएम मशीन की टेक्नोलॉजी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। इसी कारण उसकी विश्वसनीयता खत्म हुई है। कानपुर से आज का भारत न्यूज़ के लिए पूजा वर्मा के साथ रिहान खान की खास रिपोर्ट। आज यहाँ पे पुतला किस लिए चलाया गया है? आज अम्बेडकर द्वार के सामने अधिवक्ता साथियों व कम से कम 50 संगठनों के माध्यम से और हजारों अधिवक्ता साथियों के माध्यम से ईवीएम का पुतला दहन का कार्यक्रम हम लोगों ने किया है। और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पूरे देश में ईवीएम का विरोध हो रहा है, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार और चुनाव आयोग शर्म करने की बात है कि जिस देश ने ईवीएम को बनाया उस देश ने ईवीएम वहाँ पे बैंड है और कई अन्य देशों में भी ईवीएम में बैंड है। तो इतना प्रदर्शन हो रहा है, जनमानस की आवाज़ क्या इनके कानों तक नहीं पहुँच रही है कि आम जनता में ईवीएम को लेकर कितना विरोध है, कितना आक्रोश है। ये सरकारें केवल जो है ईवीएम के मशीन पे अगर आपने विकास करा है तो आप बैलेट पेपर से चुनाव करा के देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा नाव कितने बाल है। बैलेट पेपर से चुनाव करा के देखिए ना, अगर आपके अंदर हिम्मत है या क्षमता है, आपने विकास कार्य करा है तो आपको समझ में आ जाएगा। वो कभी नहीं चाहेंगे कि जो है बैलेट पेपर से चुनाव हो, क्योंकि अभी तक का वो ईवीएम को हैक करके सरकार बनाते चले आए हैं और आगे भी यही करते रहेंगे। तो हमारा आपसे मीडिया बंधुओं से अनुरोध है कि हमारी बात को वहाँ पहुँचाई जाए और ये जो कार्यक्रम हो रहा है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता साथी भानु प्रताप जी और महमूद प्राचा जी बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, उनके समर्थन पे हम कानपुर के अधिवक्ताओं ने और अम्बेडकरवादी संगठन के लोगों ने इस कार्यक्रम को करा है और ये पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है। आज ही के दिन जितने भी जिला मुख्यालय हैं सब पे ईवीएम का विरोध का कार्यक्रम चल रहा है। आपको क्या लगता है आपके पहल से ये वापस लिया जाएगा? हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाकी तो आप समझ रहे हैं कि ऊपर से नीचे तक किसके इशारे पर काम हो रहा है और कौन गूंगा बहरा बन के बैठा हुआ है। चुनाव आयोग भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है। हमें अपनी न्यायपालिका पर भरोसा है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन करते हैं कि वो इस मामले को तुरंत संज्ञान में लें और ईवीएम को बैन कराकर 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से करवाएं। धन्यवाद। आज यहाँ पे ईवीएम मशीन हटाने के लिए विज्ञापन सौंपा किया है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? इसके बारे में हमारा ईवीएम मशीन को हटाने वाले मुद्दा ये कहना है कि हमारे जब सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता लोग हमारे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता इस बात में जुटे हुए हैं तो ये हमारा नैतिक दायित्व भी बनता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सभी जज का कि वे इस मुहिम को और आगे बढ़ाएं, क्योंकि मोदी
जब सीना ठोक के 400 पार की गारंटी देते हैं तो उन्हें इस गारंटी पे अपनी गारंटी देने का विश्वास ही नहीं है कि अगर वो बैलेट से पेपर चुनाव कराने हैं तो शायद वो सफल नहीं हो पाएंगे, इसलिए वो ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराने को उतारू है। जबकि आज जनमानस की आवाज़ ये उठ रही है कि ईवीएम को हटाओ, बैलेट की व्यवस्था लाइए, और बैलेट की व्यवस्था लाने से निष्पक्षता आएगी कि हम सभी लोगों का विश्वास है। उसके बावजूद आज हमारा प्रधानमंत्री प्रधान सेवक कहता है, उसके बावजूद वो ईवीएम की व्यवस्था को हटाने को क्यों नहीं तैयार है। इस विषय में काफ़ी गंभीरतापूर्वक हम लोगों ने, जब हमारे अलबत्ता भाइयों ने सोचा तो आज हम सब निकल कर आए हैं। और वास्तव में ये एक दुर्व्यवस्था है, इसे व्यवस्था न कहेंगे, हम दुर्व्यवस्था कहेंगे कि जिसमें निष्पक्षता नाम की कोई चीज़ नहीं है, और जो एक संसद के अंदर सीना ठोक के हर बार 300 बार, कभी 400 बार, अपनी बार को लगता है कि 19 का चुनाव होगा तो 500 बार बोलने लगेगा। इस विषय में जब इतनी निष्पक्षता न हो किसी भी काम में, तो 400 पार कहने वाले को एक बार बैलेट से चुनाव करा के देख लेना चाहिए। अगर जनमानस वास्तव में उसके साथ है तो हमारा भी कोई उससे विरोध नहीं है, मगर विरोध मात्र इतना है कि वो 400 पार कहने वाला एक बार कम से कम जनमानस की बात, अपने मन की बात तो हर बार, अपने मन की बात तो हर बार रेडियो में आके बता देते हो, मगर हम लोग की जनमानस की बात को क्या नहीं सुनोगे। मैं सुशील गौर अधिवक्ता कानपुर न्यायालय आपसे अपील करता हूं, मोदी जी एक बार निष्पक्षता रूप से हमारे बात को सुने, हमारे भी मन की बात को सुने और बैलेट से चुनाव बहुत बड़ा काम पूरा आंदोलन में